ओम शांति। हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा को बहुतों ने न देखा हो, पर आदरणीय दादी जी को तो करीब करीब सभी ने देखा होगा। जिन्होंने देखा यार हाथ तो उठाए। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी के परम सौभाग्य का ये सुंदर स्वरूप है कि भगवान ने इस साकार सृष्टि में ऐसी सुंदर रचना रची जिसका नाम ही रखा प्रकाश मणि। वो मणि जो सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली ऐसी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी ने शिव बाबा के गुणों को, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके अपना प्रैक्टिकल ऐसा उदाहरण सारे विश्व के आगे रखा कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। ऐसी प्यारी आदरणीय दादी जी के स्मृति दिवस पर, विश्व बंधुत्व दिवस को लेकर हम और आप सभी चल रहे हैं। जहां तक मैंने अपने 45 वर्षों के जीवन में जो अनुभव किया है, मैं आपको थोड़े से ही शब्दों में बताना चाहूंगी कि दादी जी अपने आप में शिव शक्ति स्वरूपा सिंह वाहिनी, ऐसी गर्जना करने वाली जिसका मैंने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहली बार गर्जना सुनी और मैंने ऐसा अनुभव किया कि वाह दादी वाह, अगर सच में कहीं दुर्गा है तो हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी हैं। जीवन के वो सुनहरे पल जो हमने दादी जी के साथ बिताए, जिसमें देखा कि सारे विश्व के अंदर नारी शक्ति, जिसको अबला के रूप में दुनिया सोचती, लेकिन वो इतनी शक्ति सबला के रूप में कि दादी को हमने कभी नारी के रूप में नहीं, नारी के साथ साथ एक जबरदस्त पावर, आध्यात्मिक पावर को लेकर चलने वाली, पुरुषत्व का भाव लेकर सेवा की दौड़ में दौड़ने वाली और सबको दौड़ाने वाली ऐसी महाशक्ति का हमने दर्शन किया। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि संसार के अंदर में कितना भी बड़े से बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा हो, लेकिन जब भी कोई माउंट आबू आते हैं तो माउंट आबू के प्रशासन से जो खुश होकर के जाते हैं, ये मैनेजमेंट की कला हमारी दादी जी के अंदर थी, जो प्रैक्टिकल कला सिखाई। उस कला को सीख करके आज हम सभी दादी जी के कदम पर कदम रखते विश्व में दादी जी का नाम रोशन कर रहे हैं। आज शाम की वह पावन बेला जो हम सभी को दादी जी का साक्षात्कार करा रही है, मैं तो यही कहूंगी कि दादी जी सच में एक माँ, एक वो माँ जो 2-4 बच्चों को भी सही रूप से पालना नहीं कर पाती, एक विश्व की वो माँ, वो जगत जननी, पैदा करने के साथ साथ पालना कर दिखाने वाली और सदा खुश, सदा लाइट, ऐसी हमारी दादी जी ने अपने जीवन का सुंदर दर्शन कराया। मैं आप सभी को अवश्य बताना चाहूंगी कि भले कितनी भी बड़ी से ऊंची पोस्ट पर दादी जी थी, लेकिन दादी के अंदर को भी ऐसा भान नहीं देखा। इतना निर्मल जीवन, इतना निमित्त भाव
कि शब्दों में वर्णन करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि छोटे से छोटे कार्य के लिए भी दादी जी सदा आगे रहती थी। और खुशी की बात आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आज जिस मंच पर हम खड़े हैं, शांति वन की शांति की किरणें सारे विश्व में प्रवाहित हो रही है। हमारी दादी जी ने ऐसा सुंदर वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व में प्रभावित किए, जो विश्व की आत्माएं आ भी रही हैं और आएंगी। चाहे आज भले कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी शहर में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन ऐसा ही कहा जाएगा कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। शांति वन में शांति लेने के लिए यहाँ सर्व आत्माएं आएंगी। ऐसी आदरणीय दादी जी के सम्मान में हमारा मधुर वाणी ग्रुप दादी जी का सम्मान करेंगे। हम सभी दादी जी के लिए शांति से सुंदर भावनाओं के साथ दादी जी का सम्मान करेंगे। ओम शांति। हमने देखा एक चेतन चमकती ऐसी मणि, हमने देखा एक चेतन चमकती ऐसी मणि, जिसको कहते प्रेम से सब प्यारी दादी प्रकाश मणि, जिसको कहते प्रेम से सब प्यारी दादी प्रकाश मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि। ऐसा खुशबूदार जिससे महका बाबा का बाग है, ऐसा खुशबूदार जिससे महका बाबा का बाग है, रोशनी से कर दिया रोशन हर एक चिराग है, घोर निशा में ऐसी चमकी सारे जग की आस बनी, हमने देखा एक चेतन चमकती ऐसी मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि। जब शिव हुए साकार ब्रह्मा रूप में, ब्रह्मा जब शिव हुए
साकार ब्रह्मा रूप में, तब हुए परवान शैदा गोप गोपी रूप में। खूबियों की मलिका तुम, मधुबन की माली बनी। हमने देखा एक चेतन चमकती ऐसी मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि। मधुरता गंभीरता का है मिलन, तुझ में मिला। मधुरता गंभीरता का है मिलन, तुझ में मिला। स्नेह शक्ति का संतुलन, तुझ में गजब दादी दिखा। इतनी मीठी जिसके आगे फीकी लगी हर चाशनी। हमने देखा एक चेतन चमकती ऐसी मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि। नाचे अपने भाग्य पर हम, प्यार दादी का पाए हैं। नाचे अपने भाग्य पर, प्यार दादी का पाए हैं। स्नेह के उस समंदर में सारे हम समाए हैं। देखा तो क्या धन्य हो गए, पाके मणि सबसे धनी। हमने देखा एक चेतन चमकती ऐसी मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि, अपनी दादी प्रकाश मणि। आज हम सभी ने साकार में अव्यक्त रूप से आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी को देखा। शायद आप सभी ने वो अनुभव न किया हो जो हमने किया। वो अनुभव थोड़ा सा हम सुना देते हैं कि जैसे ही दादी जी आई, दादी जी को हमने दादी जी की दृष्टि से देखा। दादी जी की दृष्टि वो पावरफुल, वो चमक, वो शक्ति स्वरूपा। जैसे ही दादी जी ने देखा, चारों तरफ दृष्टि दी, हमने अपने आसपास की बहनों को कहा, देखो दादी जी की दृष्टि में कितनी ताकत है, कितनी पावर है। इतनी पावरफुल दृष्टि हमने दादी जी की ली और सबको ऐसा अनुभव पहले भी सुनाते थे। और आप सभी को ये बात बताना मैं आवश्यक समझती हूँ, अगर दादी जी से और दादियों से
बहुत कुछ हम लेना चाहते हैं तो दृष्टि से ले सकते हैं। कैचअप करने की जो पावर होती है वो दृष्टि में होती है। अगर दृष्टि एकाग्र आप रखेंगे और एकाग्र दृष्टि से दादी जी की या दादियों की दृष्टि लेंगे तो बहुत शक्तियां अपने अंदर अर्जित करेंगे। ऐसा मैंने अनुभव किया, आप सभी भी अनुभव करेंगे। और ऐसा अनुभव हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी सुनाएंगे, दादी जी का वेलकम करेंगे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को याद करते हुए उनकी साकार माध्यम आदिदेव आदिनाथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी आवाहन करते हुए आज हम सभी विशेष इस समय में दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, ज्ञानांजलि दिवस, प्रेमांजलि दिवस, सद्भावना दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए। इस दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में हम सभी मना रहे हैं। सारी भारतवर्ष में, विश्व में दादी जी की यादगार में। ऐसी सभा में हम सबको दादी जी की शिक्षा, बाबा की शिक्षा, हम सबको वरदानों से भरपूर करने के लिए हमारा सम्मुख में परम आदरणीय दादी जानकी जी उपस्थित है। हम सभी दादी जी को जोर दौर से ताली बजा करके हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन। साथ साथ में दादी जी के अंग संग में रहकर दादी जी के हर संकल्पों को, हर विजन को, हर शिक्षा को साकार रूप में साकार करते हुए बाबा का जो विजन था सर्व आत्माओं की के लिए ईश्वरीय ज्ञान को, संदेश को देने का, हमारा आदरणीय भ्राता करुणाबाई जी ने पीस ऑफ माइंड के चैनल के माध्यम द्वारा, अन्य चैनलों के माध्यम द्वारा व मीडिया के माध्यम द्वारा आजकल घर घर में ईश्वरीय संदेश देने के लिए निमित्त बने हैं। और ऐसे निमित्त बने हुए विश्व सेवा दादी आदरणीय करुणाबाई जी को मैं अपनी दिल से आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस सभा में उपस्थित हमारा आदरणीय डॉक्टर सविता आनंद जी जो भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने विविध पद पर रह करके ईश्वरीय सेवा, भारत सरकार की सेवा दोनों इस समय में कर रहे हैं। और इस समय में विशेष करके इन्होंने इस ईश्वरीय शिक्षा को अपने जीवन में अपना करके दादी जी की जो संदेश है इसको विश्व के कोने कोने में पहचान देने के लिए भी अपने अनुभव के माध्यम द्वारा दे रहे हैं। ऐसी आदरणीय बहन डॉक्टर सविता बहन को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। और हमारा आदरणीय अवधेश बहन इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बाल्यकाल से ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अडॉप्ट करके दादी जी के हर कार्यक्रम को मध्य प्रदेश, भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवा में करके आज भी विशेष सेवा किया। उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। साथ साथ में भारत के विभिन्न स्थानों से विशेष करके मेडिटेशन फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड डिविनिटी इसके विषय पर मेडिटेशन रिट्रीट के लिए आए हुए भारत के विभिन्न स्थानों की हमारा विशेष भाई बहनों को मैं इस सभा में और विशेष यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा माउंट आबू और आबू रोड के निवासी हमारा विशेष भाई बहनों जो भी इस समय में इस कार्यक्रम में उपस्थित है उन सबको अपनी ओर से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। और विशेष करके बाबा की मस्तक मणि, दादी की हृदय मणि, आप सभी ब्राह्मण कुल भूषण जो है विशेष भारत और विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सबको भी मैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे में विश्व बंधुत्व दिवस पर आप सभी, यही सभा ही ये साक्षी है, दृश्य है। और विश्व बंधुत्व के लिए इससे भी बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। आप सबको मैं अपनी तहे दिल से
धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभ भावना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने दादी जी की बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष किया। मैं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष किया और उनकी शिक्षा को प्रत्यक्ष किया और उनके अनेक गुणों को इस दुनिया में प्रत्यक्ष किया। और इतना ही नहीं, हमारा दादियों को अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से जन्म दे करके, इनको पालना दे करके विश्व के भविष्य की निर्माण करने के लिए निमित्त बनाया। ऐसी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो निमित्त बनी थी हमारा आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी। प्रकाश मणि जी की मुझे ये सुअवसर मिला था करीब 42 ईयर्स उनके अंग संग में रह करके उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करने का, उनके अनेक ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने का व उनके आदेश को पालन करने का मुझे सुअवसर पूरा, ये मेरा भाग्य मैं मानता हूँ। मुझे एक बात याद आ रहा है, 2001 में दादी जी एक बार अमेरिका में गए थे। अमेरिका में जाने के बाद में वॉशिंगटन में तत्कालीन जो मेयर हैं उन्होंने दादी जी को अभिनंदन किया और उन्होंने अभिनंदन करके 10 जून उन्होंने प्रोक्लेमेशन के माध्यम द्वारा डिक्लेयर किया दादी प्रकाश मणि डे। यही सिद्ध कर सकता है, साथ साथ में दादी प्रकाश मणि डे के रूप में आज भी हर साल 10 जून को इन्होंने वॉशिंगटन में, अमेरिका के कैपिटल में दादी को अभिनंदन करते हैं। साथ साथ में दादी जी की कर कमल द्वारा अमेरिका के कैपिटल के जो कैपिटल है उनके सम्मुख में एक प्लांटेशन लगवाया, उसका नाम रखा ओम शांति ट्री। आज भी उसका ओम शांति की ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। माना शांति की दूत बन करके शांति के मंत्र को सारे विश्व में देने के जो एक शक्तिशाली आत्मा है वह बाबा का जो मैसेंजर थे। और उसी साथ साथ दादी जी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा शांति दूत के पदक इनको दादी को मिला, अर्थात हम सबको मिला, व ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मिला, अर्थात बाप दादा को मिला। उसी कार्य के लिए दादी निमित्त बने, उससे तो बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है विश्व शांति के लिए। और दूसरी एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, मेरा अनुभव 2002 में यूनाइटेड नेशन से कल्चर ऑफ पीस का एक ईयर के रूप में मनाया गया। उस समय में भारत सरकार भी उनके साथ शामिल थे और भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज भी मिल करके बहुत कार्यक्रम किया था सारी भारत में विशेष करके। और उन दिनों में हम भारत से सबसे ज़्यादा अधिक सिग्नेचरी कलेक्ट किया था, भारत सरकार से ज़्यादा कलेक्शन किया था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विजन। उसका श्रेय परम आदरणीय दादी जी को जाता है। परंतु उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर वाजपेयी दिल्ली में दादी को बुला करके बहुत बड़ा सभा में आयोजन करके सरकार की तरफ से दादी जी को अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इसके भारत सरकार की एक छवि भी आगे बढ़े और साथ साथ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक प्रत्यक्ष करने के दादी निमित्त बने उन समय। इसके लिए इस समय मैं वो बात को याद करना चाहता हूँ। दूसरा 1986 में फर्स्ट टाइम मैडम सादात माउंट आबू में आई थी। मैडम सादात आने के बाद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में ओम शांति भवन में आयोजन किया गया था। उस समय दादी से मिलने के बाद में उन्होंने एक अपना अनुभव को, एक्सपीरियंस को बड़े सभा में शेयर किया था। आई फाउंड ए न्यू लाइफ, ए न्यू विजन, न्यू मिशन थ्रू दादी जी। अपने जीवन में एक न्यू लाइफ उन्होंने अनुभव किया, न्यू विजन, अपने जीवन का विजन उन्होंने अनुभव किया। साथ में जीवन में एक नया मिशन, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस बात को उन्होंने अनुभव किया था। मेरे कहने की भाव है दादी की दृष्टि से सृष्टि, बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि, उसका दृष्टि किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, उनका उद्धार हो जाए, पवित्र हो जाए, उनके कल्याण हो जाए, उनके शांति के अनुभव हो जाए, ये अपने जीवन में अनुभव किया। केवल मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने, आप सबको याद होगा दादी के अंतिम समय में दादी जी इधर दादी जी के कॉटेज में सोए हुए थे, उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तत्कालीन राजस्थान की गवर्नर प्रतिभा देवी पाटिल दादी से मिलने के लिए माउंट आबू से इधर आए। आने के बाद में दादी के सम्मुख में आधा घंटे उन्होंने स्पेंड किया, दादी जी के हाथ में हाथ रख करके मिले। दादी ने उसको ऐसी दृष्टि दे करके, एक अपल दे करके वरदान दिया था। उसी दिन 10 बजे उनका भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन हुआ। मेरे कहने की भाव ये है,
दादी जी की दृष्टि अर्थात उनके लिए आत्मा के लिए एक वरदान है, एक कल्याण है और उनका पवित्रता की शक्ति बढ़ जाता है। इसका साक्षी हमने देखा 1969 बाबा अव्यक्त होने के समय में लगभग ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र 150 के अंतराल में थे, परंतु दादी अव्यक्त होने के समय 2007 के समय में लगभग 8,500 सेवा केंद्र, 25,000 बहनें संपूर्ण समर्पित करके भारत की नया इतिहास रचा है आध्यात्मिक द्वारा। इसका श्रेय दादी। इससे भी बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है विश्व बंधुत्व के? प्रेम, सद्भावना, शुभ भावना, एक आत्माओं को, सभी आत्माओं को आपस में मिलने का एक शक्ति, एक सेतु बनाया दादी ने और उस सेतु के आधार से, उस शक्ति के आधार से आज भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वव्यापक हो रहा है। परंतु उसी कार्य को, उसी विजन को, उसी मिशन को, उसी उद्देश्य को आदरणीय दादी जानकी जी और विश्वव्यापक बना रहे हैं। ये सबको खुशी की बात है। इसको 97 इयर्स की आयु में अथक परिश्रम देखने के लिए देखना हो तो दादी जानकी को देखना, अमृत वेले दृष्टि से वरदान देखना हो तो आज भी बाप दादा और दादी जी के माध्यम द्वारा एक तो हम सबको मनसा सेवा करना, मनसा सेवा का क्या शक्ति है, मनसा सेवा से क्या परिवर्तन ला सकता है, मनसा सेवा में विश्व शांति कैसे ला सकता है, उसका अनुपम एग्जाम्पल है हमारा आदरणीय दादी जानकी जी। ऐसी नेतृत्व में आज भी मुझे विश्वास है भारत जो विज्ञान की शक्ति द्वारा, राजनीति की शक्ति द्वारा, आर्थिक शक्ति द्वारा, धार्मिक शक्ति द्वारा आज भारत की दशा क्या हो रहा है, विश्व की दिशा क्या हो रहा है, परंतु दूसरे सभी शक्ति फेल हो चुकी हैं। यदि आध्यात्मिक शक्ति की एक अनुपम एग्जाम्पल दादी और दादियाँ हैं और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही विश्व में विश्व बंधुत्व स्थापन हो सकता है, विश्व शांति स्थापन हो सकता है, विश्व में एकता ला सकता है, विश्व में सद्भावना बरकरार कर रख सकता है, उसका अनुपम एग्जाम्पल आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसका मैं 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा माउंट आबू आए थे। उस समय एक यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था। उसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, मैं 25 साल से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देख रहा हूँ। मैं हर शाम राखी बांध रहा है, परंतु मैं आज विशेष करके यहाँ इस स्थान पर आया हूँ दादी जी के निमंत्रण पर। और उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार हम जो कार्य करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, वो कार्य ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात सभी खुले सभा में बोला। बहुत पत्रकार थे, आज भी कुछ पत्रकार होंगे। उन्होंने पत्रकार थोड़े समय के बाद में खड़े होकर के उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी कार्य है जो भारत सरकार नहीं कर पा रहे, ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, शांति स्थापन करने का कार्य, चरित्र निर्माण करने का कार्य, सद्भावना का फैलाने का कार्य, ये जो कार्य है ब्रह्म कुमारी संस्था कर रहा है। मुझे आज कोई सलाम कर रहा है क्योंकि मैं कुर्सी पर हूँ। मैं जिस दिन कुर्सी उतर जाता हूँ मुझे कोई सलाम नहीं करेंगे, परंतु दादी जी को कोई कुर्सी नहीं है, ये राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, परंतु दादी जी की इस तरह सारे विश्व से जो आए हुए हैं इसको बात देखने की। इसी बात को ही जस्टिस कृष्णय्यर ने एक बार संबोधित करते हुए दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन में कहा था, पीएम, शी इज ए परमानेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। परमानेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस का उसके उदाहरण है। उन्होंने जस्टिस कृष्णय्यर उस समय में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस समय में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, सभा में वो भी उपस्थित थे, उसके सामने ये बात उन्होंने कहा। दूसरी बात, एक बार डॉक्टर वाजपेयी की बात मैं याद करके आपको समापन करना चाहता हूँ। वाजपेयी ने कहा, मैं बहुत 25 साल से मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देख रहा हूँ, मैं बचपन से मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। आरएसएस इतनी सेवा कर रहे हैं और डिसिप्लिन है, परंतु जो आरएसएस से भी ज़्यादा आगे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बढ़ गए हैं, क्योंकि उसके एग्जाम्पल है 137 कंट्रीज में भारत की संस्कृति को, कल्चर को, शांति को, सद्भावना को फैलाने के कार्य जो किया है तो ब्रह्म कुमारी इसने किया। ऐसा करके वाजपेयी ने बड़े सभा में मैंने कहा। मेरे कहने के भाव यह है, विश्व बंधुत्व जो है वो प्रेम से हो सकता है, विश्व बंधुत्व सद्भावना से हो सकता है, विश्व बंधुत्व पवित्रता से हो सकता है, विश्व बंधुत्व सच्ची आत्मिक रियलाइजेशन से हो सकता है, विश्व बंधुत्व हम सबको मेरा मेरा समझने से,
तेरा तेरा समझने से नहीं हो सकता है। ये आत्मिक भाव को इस धरा पर आदरणीय दादी जी ने हम सबके जीवन में एक सोच बना दिया, एक संस्कार बना दिया, एक विचार बना दिया, एक कल्चर बना दिया। उसी कल्चर का श्रेय हम सबको बाबा के माध्यम द्वारा मिला, परंतु उस शक्ति को अनुभव करा। ऐसी शक्ति को हम सब अनुभव करके जो भी कार्य अभी ईश्वरीय कार्य बचा हुआ उन सबको आज भी दादी ने संदेश दिया, हम सबको किसी माध्यम द्वारा अमृत वेले शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा मनसा योग द्वारा मनसा शक्ति द्वारा युग परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन करना, आत्म परिवर्तन करना, परिस्थिति को परिवर्तन करना, युग परिवर्तन करना, इसके लिए विशेष संदेश आज भी मिला है। हम सबका ये कर्तव्य है इस संदेश को अपने जीवन में उतारे और उसके माध्यम द्वारा एक नया क्रांति लावे। ऐसी क्रांति लाने के लिए जो निमित्त बने हुए आप सबको भी मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आप सोच सकते हैं कि आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने अपने ऐसे राइट हैंड तैयार किए हैं, जैसा कि आदरणीय मृत्युंजय भाई जी के द्वारा आपने समाचार सुना। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी एजुकेटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज और एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन, सारे भारत और विश्व के अंदर अध्यात्म ज्ञान की धारा इतना बहा रहे हैं, इतना बहा रहे हैं कि जो आज संसार की आंखें बंद हैं, आध्यात्मिकता की आंखें बंद हैं और भौतिकता की टांगों से दौड़ रहे हैं और हर प्रकार से धोखा खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ऐसे आंखों को खोलने वाले हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और दादी जी के राइट हैंड, ऐसे ही हमारे आदरणीय करुणा भाई जी जो अपने टीवी के माध्यम से सारे विश्व में घर घर में आध्यात्मिकता का ज्ञान देने में आगे आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि संसार इस बात को सह स्वीकार कर रहा है। यदि आध्यात्मिक ज्ञान है, रियल ज्ञान है, सही सत्य ज्ञान है तो ब्रह्मा कुमारी इसके पास है। ऐसी हमारी आदरणीय दादी जी ने अपने राइट हैंड तैयार किए। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय करुणा भाई जी से कि अपने अनुभव आप भी रखेंगे। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आप सभी पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने यहाँ देखा होगा कितनी अच्छी तरह से सारा कार्य चल रहा है। इसका नींव क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। आखिर कोई तो होगा जो डिसिप्लिन सिखाया होगा। बहुत भाई बहनें हैं जो कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को भी नहीं देखा, तो फिर किसने जो ये इतना अच्छी तरह से जो कार्य चल रहा है इसका नींव कौन है? किसने सिखाया? हाँ, हम सभी कहेंगे हमारे दादियाँ। एक नहीं है, बाबा ने पूरा ही एक शिव शक्ति सेना को तैयार किया था। तो ऐसी दादियाँ, इन्होंने भी, बाबा ने भी दादी प्रकाशमणि जी को इस सेना का मुख्य बनाया था। सेना मैं इसीलिए कहता हूँ रूहानी सेना, तो डिसिप्लिन के लिए जो आप देख रहे हैं सब कार्य बहुत अच्छी तरह से शांति से चल रहा है, तो कोई तो ऐसा डिसिप्लिन्ड जो सेनानी थे
तो वो मैं प्रकाशमणि दादी जी से सीखा। या हम जितने भी आज ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम ये कहेंगे सुबह अमृत वेले 3:30 बजे से रात को 10-11, ये जो सारे दिन का जो सिस्टम है, कहीं थकावट नहीं, सभी के फेस से, मुखड़े से आप देखते हैं कैसे हर्षित मुख है। तो ये जो कार्य हमको सिखाया है, तो आदर्श के रूप में हम प्रकाशमणि दादी जी को मानते हैं। इसमें सबसे विशेष बात यह है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय होते हुए भी जो हमारे शिक्षक हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो पहले स्वयं करते हैं। तो हमारे दादियां, आज देखिए सबसे सीनियर मोस्ट दादी हमारी है हमारे सबके सामने, तो अमृत वेला स्वयं उठ करके हम सबके सामने आते हैं। जहां तक, जब तक हो सकती है, शरीर में ताकत है, संकल्प तो है ही है, पर शरीर में ताकत है तो दादी यहां ही आके अमृत वेला करेगी। तो ये एक डिसिप्लिन जो हम सबके अंदर जो सिखाया है, तो ये हमारे दादियां हैं। और जो हमारी दादी प्रकाशमणि जी में ये विशेष था, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसको कभी कभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जहां संत लोग रहते हैं उनको आश्रम कहते हैं। संत वही है जो तपस्या करते हैं। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में केवल शिक्षण मात्र नहीं है, आचरण की तपस्या है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय दूसरों की सेवा तो करते ही है, परंतु सबसे पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अर्थात हम सुबह 3:30 बजे उठ करके तपस्या हम अपने लिए करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर वो शक्ति लाते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरों को सिखाते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी दादियां हैं, वो स्वयं प्रैक्टिकली हर कर्म करते हुए हम लोगों को सिखाते हैं, न कि केवल प्रवचन द्वारा। एक एक शब्द उनके हृदय से, उनके सच्चे जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात, टीचर्स उनको कहते हैं जो दूसरों को सिखाते हैं, परंतु हमारे दादी जी मुरली जरूर पढ़ते हैं, हमको सिखाते जरूर है, पर खुद के लिए 4 बार मुरली पढ़ती थी हर रोज। अपने आप को दादी जी विद्यार्थी समझते थे। जब तक इस शरीर में है तब तक मैं विद्यार्थी हूं, ये दादी जी का पहला शिक्षा है। भले हम आज इस संस्था में 50 साल से होंगे, पर हम अपने आप को शिक्षक नहीं कहते हैं, पहले हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हूं। तो ये हम दादी जी में देखा कि बाबा के शिक्षाएं हैं, उनको स्वयं दिन में 4 बार मुरली पढ़ना, ये हमने उन्हीं में देखा। और उसकी इसी एक शिक्षा से हम सभी को, हम आज मुरली नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो दादी याद आती है। तो ऐसा टीचर जो स्वयं करके हमको सिखाते थे। हाँ, हर एक शिक्षक की अपनी विशेषता होती है। हमारी प्रकाशमणि दादी जी की जब क्लास में जब दादी जी सुनाते थे, साक्षी होके,
भगवान की मुरली मैं सुना रही हूं। कभी दादी को ऐसा नहीं लगता था कि भाई मैं खुद सुना रही हूं, कभी नहीं। उनकी मुरली में ऐसी आभास होता था उस समय पर कि स्वयं भगवान सुना रहे हैं, दादी साक्षी है। सबको अच्छा लगता था, दादी मुरली सुना रही है, दादी मुरली सुना रही है। आज भी हम वही टेप्स, वही क्लासेस को फिर सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि जब तक पूरा मुरली पूरी नहीं होती है, कम से कम 45 मिनट्स की मुरली होती है, तो कंटिन्यूअस सुन करके ही हम बंद करते हैं, आधा में नहीं। तो आप समझ सकते हैं, तो दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नंबर 1 एक शिक्षिका के रूप में रही। तीसरा, कहा जाता है अभी भी जो मैनेजमेंट देखना हो तो ब्रह्मा कुमारीज में देखो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी हमारी बहनें देते हैं। हमने देखा दादी जी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप सबको आश्चर्य होगा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 50 डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक अपने अपने जवाबदारी से बहुत डिसिप्लिन से वह कार्य कर रहे हैं। हमारे जानकी दादी जी भी कभी कभी कहते हैं, तो आपके सब डिपार्टमेंट वालों को ले आओ, हमको मिलाओ। तो हमारे प्रकाशमणि दादी जी भी हर एक डिपार्टमेंट को स्वयं जाती थी और वहां का जो कार्य है वो सब देख करके उन लोगों से पूछना उनको क्या चाहिए, हर प्रकार से बैकबोन के रूप में। ये नहीं जैसे बड़े कॉरपोरेट्स में बॉस अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमारे दादी जी ऐसा नहीं है। हमारे दादी जी जहां कार्य करते हैं उन तक आ जाती थी, वहां जाके बैठती थी। तो हर एक को ऐसा लगता था कि जैसे दादी हमारी बैकबोन है। तो आज जितने भी आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, कार्य चल रहा है, अपने आप स्वयं इन सब के पीछे दादी जी की प्रेरणा। आज भी हमको ऐसा लगता है कि दादी जी हमारे साथ ही है और वो कार्य स्वयं दादी प्रेरणा रूप से हमको करा रहे हैं। तो मैनेजमेंट का कोई छोटा कोई बड़ा, या ये तो ये डिपार्टमेंट है, ये तो ये डिपार्टमेंट है। व्हाइट कॉलर के डिपार्टमेंट होते हैं, हार्ड वर्क के डिपार्टमेंट होते हैं। हमने स्वयं देखा है जब ओम शांति भवन बना तो दादी जी स्वयं पत्थर हमारे साथ उठा रही थी। हम सब भाई बहनें रोज वहां से पत्थर उठाने का कार्य करते थे, क्योंकि आप जानते हैं माउंट आबू में पत्थर ही पत्थर है, कुछ भी बनाना हो तो पत्थर साफ करना पड़ता है। तो दादी जी क्लास में बोल देती थी कि आज सभी सहयोग कर्मयोग करेंगे, और दादी स्वयं हमारे पास आते थे और हम सब मिलकर के करते थे। तो कर्मयोग का भी दादी जी ने प्रैक्टिकली हम सबको सिखाया, और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी भेदभाव नहीं, ये बड़े डिपार्टमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये है, कभी भी नहीं। दादी के सामने सभी एक जैसा था। तो इसीलिए मैनेजमेंट मोस्ट सक्सेसफुल है यहाँ। तो ये जो पाठ है आज भी दादियाँ इसी प्रकार से इसको चला रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी देख रहे हैं कि डिसिप्लिन किस तरह से मैनेज होता है। बड़े ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी आप देखेंगे सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है। इतना सब कुछ करते हुए भी दादी जी के अंग संग रहने से हमने आदि से अंत तक देखा तो कैसे थोड़े से सेंटर्स थे,
पहले भारतवर्ष में सभी स्थानों पर किस तरह से ये संस्था बढ़ती गई और दादी जी होते हुए विश्व में भी जानकी दादी जी के नेतृत्व से सारे विश्व में बाबा का संदेश पहुंचता गया और दादी जी भी सारे विश्व की भ्रमण अनेक बार की। यहाँ तक दादी जी सभी, चाहे धार्मिक गुरु हो, चाहे देश के प्रधान हो, सबसे मिलते थे और इससे दादी जी को सारे विश्व में वर्ल्ड मदर के रूप में, विश्व माँ के रूप में दादी जी को बुलाते थे, रेस्पेक्ट देते थे। तो आपने आज भी जो फिल्म बने थे उनमें देखा होगा कैसे भारत के भी महान संत दादी के सामने जिस तरह से छोटे बच्चों के जैसा दादी के सामने मिलते थे, वो भी आप सबने आज देखा होगा। अर्थात दादी जी से हमने एक दिन पूछा, दादी जी आप इतने बड़े संस्था के चीफ है, मुख्य है, हेड है, तो आप कैसे संभाल रहे हैं ये? तो दादी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप भूल गए हो ना शिव बाबा को। तो दादी सदा यही कहती थी कि ये कार्य वो संभालता है, उनका है, मैं तो निमित्त हूं। दादी जी की एक मुद्रा, जो दोनों हाथ ऐसे जोड़ते हुए जो दादी जो सिर झुकाती है जब स्वागत करती है किसी को, कितने भी बड़ा वो हस्ती होंगे पर दादी के सामने वो भी झुक जाते थे, मैंने देखा। तो दादी दी स्वयं निर्माण तो है ही, निरंकारी तो है ही, परंतु यहाँ तक किसी भी पोजीशन के कोई भी विश्व की आत्मा होते, वो दादी जी के सामने भी नमन करते हुए हमने प्रैक्टिकली देखा था। और सबसे आकर्षण दादी के अंदर सबने जो अनुभव किया वो दादी जी के हर्षित चेहरा। अभी भी आप देखेंगे दादी जी के मुखड़ा, वो जो हर्षित चेहरा वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप जानते हैं हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो थोड़ा सा कठिन होता है, वो रिजर्व्ड होते हैं। हर साल यहाँ हजारों मीडिया वाले आते हैं और दादी जी बहुत प्यार से उनसे मिलते थे। दादी जी जाने के बाद भी, अव्यक्त होने के बाद भी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हमने किया। यहाँ हजारों मीडिया वाले आते थे क्योंकि बहुत अच्छा लगता था उनको। यही एकमात्र संस्था है जो मीडिया के सामने ओपन है, बिल्कुल खुला है, कोई भी यहाँ आके रह सकते हैं, भले बहनों की संस्था है। तो जब दादी जी अव्यक्त होने के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो मीडिया वालों से हमने पूछा आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, परंतु। मैंने कहा क्या हुआ भाई, परंतु क्या कमी रह गई? कहा वो जो दादी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नहीं दिखाई दिया। तो दादी जी के सामने कैसी भी आत्मा जाती थी, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में इतने खुश होके आ जाते थे जैसे पता नहीं दादी ने उसको क्या दिया और वो क्या हो गया। सिर्फ बाहर के नहीं, हम लोग भी 2 सेकंड के लिए भी दादी से दृष्टि ले लेते, मिलते थे तो जैसे कोई शक्ति आ जाती थी हमारे अंदर। इस प्रकार की एक पर्सनैलिटी हम सबके सामने थी। तो ऐसी दादी की स्मरण में आज हम लोग ये मना रहे हैं हर साल। और जितने भी हम भाई बहनें आज इस संस्था में सेवा कर रहे हैं तो हम सभी दादी जी के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारी जीवन ऐसा बनाया है। दादी जी आप अभी भी हमारे साथ है और जो भी आपके सामने हैं उनको भी आप वही मुस्कुराहट और वही सहयोग दे रहे हैं। तो इसके लिए
हम दिल से आपको आज के दिन याद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। सच में ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार हमने अपनी आदरणीय दादी जी के द्वारा किया। इतने जबरदस्त टाइट प्रोग्राम होते हुए हमने देखा भोपाल जोन में 15 दिन का टूर, 8 प्रोग्राम, आधा एक घंटे के रास्ते तय करना, इतनी अलर्ट, इतनी एक्टिव, इतनी एक्यूरेट जो दादी जी में देखी शक्ति, उससे एहसास होता था कि इनके साथ स्वयं भगवान चल रहे हैं। ऐसी आदरणीय दादी जी को जब भी हम याद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम दादी जी की अंतरात्मा को तभी अपने अच्छे पुष्प अर्पित कर सकते हैं जब दादी जी की भावना को हम सब पूरा करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ऐसी शुभ भावना को लेकर हमारे बीच में आई हैं अपनी दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सविता आनंद बहन। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि अपना अनुभव संक्षिप्त में रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच आसीन परम आदरणीय दादी जानकी जी, मृत्युंजय भाई साहब जी, करुणा भाई साहब जी, अवधेश दीदी जी और उपस्थित ब्राह्मण परिवार के सभी भाई और बहनें, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं परम श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि जी की 6ठी पुण्यतिथि की स्मृति में। आज सुबह से ही ये एहसास हो रहा है कि दादी जी में कितनी दिव्यता थी, दिव्य गुणों से वो एकदम भरी हुई थी। तो आज मैं तो इस ज्ञान में अभी 3 साल से ही हूँ, तो दादी जी की प्रत्यक्ष पालना तो नहीं ली, पर परोक्ष में जो जो मैंने सुना और उससे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने प्रत्यक्ष पालना नहीं ली। आज ही सौगात में हमें दादी जी की पुस्तक मिली जिसमें मधुर प्रवचन जो दादी जी के हैं, तो कुछ समय मिला उसको पढ़ने में, तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि दादी जी ने इतनी खूबसूरती से कहा कि अगर नष्टो मोहा बनना है, अगर स्मृति लब्धा बनना है कि मैं कौन हूँ, तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इस चीज़ का अभ्यास करो कि मैं देह नहीं, मैं देह में रहने वाली देही आत्मा हूँ और मैं आत्मा बहुत सशक्त आत्मा हूँ। और दादी जी ने ये भी कहा अपने प्रवचन में कि यहाँ पर वहाँ से आके परम नाम से, निराकारी स्थिति से, अशरीरी अवस्था से आके शरीर में आके काम करो और काम करने के बाद वापस चले जाओ। तो अभी तक तो योगाभ्यास में यही होता था कि ऊपर जाना है और फटाफट नीचे आ जाना है, पर ये संदेश यहाँ पे मिला कि रहना ऊपर है पर काम करने के लिए नीचे आना है। तो ये अपने में एक इतना जो अभ्यास हमें करना है, जिसकी मूर्त स्वरूप जो है वो हमारी दादी जी प्रकाशमणि और अभी हमारी सीनियर दादी जानकी जी और अन्य हमारे सीनियर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो इन सब के स्वरूप बने हुए हैं। तो हमें भी वही स्वरूप बनना है। खाली 2 मिनट में ये शेयर करना चाहूँगी कि नष्टो मोहा बनने की जो युक्तियाँ थीं उस पुस्तक में जो दादी जी ने बताई, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी गृहस्थी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ट्रस्टी जो है वो अमानत में भी खयानत हो सकती है, तो इसलिए ट्रस्टी भी मत सोचो अपने आप को खाली शिव बाबा का बच्चा समझो। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो जो गॉडली स्टूडेंट होता है वो सुप्रीम टीचर जो शिव बाबा हैं, उनकी जो जो हमें श्रीमत मिलती है उस श्रीमत को हमें अक्षरशः पालन करना है।
और उसमें जो मुख्य श्रीमत है, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, उसका परिचय, स्वयं का परिचय, उससे शक्तियाँ लेने का तरीका, उससे योग किस तरह से करें और किस तरह से परिस्थितियाँ आएँ तो उसको किस तरह से अपनी मनोस्थिति को इतना श्रेष्ठ बना लो ताकि वो परिस्थितियाँ जो कि परिस्थिति है वो हमारे ऊपर फिर हावी नहीं होगी। तो दादी जी ने ये बोला कि अगर माया आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने आप को शिव बाबा का बच्चा नहीं समझा, हमने अपने आप को गॉडली स्टूडेंट नहीं समझा, हम ये नहीं भूल गए, हम ये भूल गए कि हम रूहानी यात्रा पर हैं, हम ये भी भूल गए कि हम योद्धा हैं, हमें विकारों से युद्ध करना है। और उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि हम खुदाई खिदमतगार हैं, जो भी हम कर्म करें वो ईश्वरीय सेवा अर्थ कर्म करें। तो ये मैंने थोड़ा सा आज सुबह ही पढ़ा और इस चीज़ का हम अभ्यास भी कर रहे हैं। और दादी जी जो स्वरूप हैं इन चीज़ों का, उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने लक्ष्य को एकदम सामने रखें और अगर लक्षण नहीं आ रहे तो इसका मतलब लक्ष्य सामने नहीं रखा। तो इसी प्रेरणा के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहाँ से जाऊँगी कि मेरे को और अधिक जो है इसमें स्वरूप बनने का अभ्यास करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मेरी स्थिति जो आज है उससे कहीं अच्छी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आदरणीय हमारी प्रकाशमणि दादी जी की जान है, आदरणीय जानकी दादी जी। यज्ञ की शान है हमारी आदरणीय जानकी दादी जी। हम सबका सम्मान रखने वाली एक मान है आदरणीय जानकी दादी जी। रत्नों की खान है हमारी आदरणीय जानकी दादी जी। और ऐसा कहा जाए कि मनसा सेवा की पहचान है, लंबी आयु की एक मिसाल है हमारी आदरणीय जानकी दादी जी। उनसे हमें निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी ऊपर जाने की बात न सोचें। हमारी दादी तो ऊपर चली गई, आप भी चले जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा दादी जी। इसलिए आज हम सभी शुभकामना शुभ भावना रखते हैं, जब तक नीचे सेवा है हमारी दादी जी यहीं पर हैं और हम सबकी आयु दादी जी को लगे और दादी जी कभी न कहे मैं जल्दी ऊपर जाऊं। तो ऐसी शुभ भावनाएं लेकर के दादी जी के लिए हम जानकी दादी जी से निवेदन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा 3 बार ओम शांति का अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, इसलिए मैं बड़ी खुश हुई हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? आप दादी प्रकाशमणि की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो। बहुत ऐसा करुणा भाई ने सुनाया, चाहे मृत्युंजय भाई ने सुनाया, चाहे हमारी अवधेश बहन जो बोल रही है, मैं किस शब्दों में सुनाऊं। मेरी भावना होती है जैसे करुणा भाई ने कहा, सदैव हम सिखाने वाले नहीं हैं, शिक्षक एक बाबा है और प्रैक्टिकली प्रमाण दादी है। तो हमको क्या करने का है? तो 3 बार ओम शांति का बहुत फायदा हुआ है। मैं कौन हूं? अंगुली ऐसे है, मेरा कौन है? इन 2 बातें में मैं आत्मा हूं तो लाइट हो गए, उसकी हूं तो माइट आ गई। इतनी दादी की प्रत सुन रहे हो ना, तो मैंने आंखों से देखा है, लाइट हाउस का काम किया है। मैं और शब्दों में नहीं बोलूं, लाइट हाउस
मुझे पता नहीं था लाइट हाउस, मुझे पता ये था लाइट हाउस बताता है अभी यहाँ आओ, रास्ता दिखाता है। एक बारी भारत में ही कोई सागर के किनारे पर गई थी, मैंने कहा यहाँ लाइट हाउस क्यों है? कहा ये बताता है यहाँ नहीं आओ। करुणा भाई सुना? वो लाइट हाउस कहता है यहाँ नहीं आओ। तो दादी ने प्रैक्टिकल लाइट हाउस का काम किया है, इधर आओ, इशारा से इधर मत जाओ, यहाँ खतरा है। प्रकाश जब महीना में से थोड़ी पड़ा। लाइट हाउस में माइट रहती, ऊपर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। अभी भी ऊपर रहने के कारण यहाँ हाजुर है। जब से दादी अवत हुई तो अभी विदेश में साल में 2 महीना जाती हूँ। जहाँ 35 साल रही थी, 35 इयर्स, अभी जो भी ड्रामा में जो बड़ों को देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की, बड़ों की। जो दादी बाप समान हमको दिखाई पड़ी। ये ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम मेरे विदेश में रहने से मैंने बना था यहाँ। तो दादी ने आकर, दादी आई, कहा ये तुम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती हो। दादी यहाँ कैसे करेगी? क्यों नहीं करेंगी? वो दिन आज से का दिन। इतना टेंशन है, मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ, कभी कभी नहीं घड़ी पहनती हूँ। घड़ी में क्या वजह पता है? हर घड़ी सफल ही करनी है। और ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम खींचो दी, 10:30 हुआ है, 12 बजे है, शाम को 5:30 हुआ है, फिर 7:30 का गीत बजता है, पर खींच होती है। रात को 9 बजे है, खींच होती है। अमृत वेले का खींच होती है। तो ये टाइम टेबल ट्रैफिक कंट्रोल होने के कारण अगर दुनिया भर में अगर ट्रैफिक का कंट्रोल न होता, कई एक्सीडेंट होते। और मैंने यहाँ मधुबन में, शांतिवन में, आपको ये क्यों बताती हूँ, बहुत फायदा है ट्रैफिक कंट्रोल में। जहाँ भी देखो गीत बजेगा, टाइम होगा, सब खड़े हो जाएंगे बस साइलेंस में, हर कार्य करते हुए। तो कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। मैं करता हूँ, मुझे करना है। ट्रैफिक कंट्रोल से फायदा हुआ है। दूसरा, थर्ड संडे मेडिटेशन। हमेशा मधुबन में शाम को 6:30 से 7:30 होता था। दादी विदेश में आई तो उसी अनुसार हम वो टाइम अनुसार वहाँ रखते थे। मैंने कहा दादी अगर सब जगह 6:30 करे तो अब बहुत अच्छा। सारे विश्व में मना 24 ही घंटा शाम को 6:30 से 7:30 क्या होता है? मेडिटेशन। वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में शांति। अभी उसी दिन मैं लंदन से निकली मेडिटेशन के टाइम में। मैंने कहा बाबा, परंतु क्या है, जो नियम भी पर चलना, दादी ने जैसे भाई ने कहा डिसिप्लिन, उस पर चलने में बहुत फायदा है। तो मैं आपको ये सुनाती हूँ। हमने जो बड़ों को देखा है, बाबा को देखा, मामा को देखा, दादियों को देखा,
पूर्वजों का बड़ा फोटो दिखा दो सबको, एक एक नियम अनुसार चले है। एक है नियम, दूसरे मर्यादा, तीसरे सभ्यता। दादी ने ये सिखाया। नियम, टाइम टेबल, एक्यूरेट, अलर्ट, ऑलराउंडर, एवर रेडी। एक्यूरेट तब रहेंगे जो अलर्ट रहेंगे, कभी भी सुस्ती न होंगी। सुस्ती की बीमारी भी बड़ा भारी दुश्मन है। तो अलर्ट रहना, एक्यूरेट, टाइम पर रहना। फिर क्या करने का? ऑलराउंडर, जो सेवा सामने आवे, जी हजूर। ये दादी से सीखी, मैं बाबा से सीखी। तन मन धन से समर्पण हो गए, तन मेरा नहीं है, सेवा में चला गया। मन कहाँ है? भगवान में चला गया। धन कहाँ है? हम क्या करेंगे? धन को सफल करना, सफल कराना, ये सब सफर कराना। जब ये डायमंड हॉल बन रहा था, मैं देख रही थी। उसी टाइम ही दादी को बोला, दादी दिल्ली में अगर ऐसा बने तो दिल्ली में जो बना स्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर वंडरफुल है, पर इतना बड़ा हाल नहीं है। 3000 2000 का हाल है। यहाँ इतना बड़ा हाल देख, क्या वंडर है बाबा का। और हाल फुल है, अभी भी फुल है। तो ऐसे नहीं है साल में एक बार ही है, परंतु बहुत बारी जब बाबा की पधरामनी होती है। तो समय को भी सफल करना, बाबा ने प्रैक्टिकल दादी के द्वारा दिखाया। सदा हर्षित रहना, समय सफला। कभी इस टाइम नहीं, न बोलना, न सुनना, न देखना। मैं ऐसी खबर सुनाती हूँ थोड़ी, करुणा भाई को ख्याल तो होगा शायद। मैं कभी टीवी नहीं देखी है, कभी न टीवी देखी है, न देखती हूँ, न अखबार पढ़ी है, न पढ़ती हूँ। क्या करूँ? मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं लगती है। तो ऐसे बाप के जो हमको सिखाए हुए नियम, मर्यादा, इतने सब बहन भाई इकट्ठे रहते हैं। इसमें कई बड़े बड़े महात्माओं ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आप इतने बहन भाई इकट्ठे कैसे रहते हैं? हम तो कोई स्त्री के सामने खड़े हुए बैठ नहीं सकते हैं, तुम इतने भाइयों के साथ, क्या बड़ी बात है। भगवान ने निमित्त दादी को दिखा के अनुभव कराया, दे की दुनिया से, संबंधों से, जो संबंधों में विकार भरा पड़ा है, उससे मुक्त हो जाओ। विकारों से मुक्त हो जाओ और जीवन मुक्ति पद पाओ। जीवन में है पर मुक्त है। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अहंकार की अंश नहीं। ताली बजाओ ना सभी। काम नहीं माना कोई इच्छा नहीं, क्रोध नहीं, क्योंकि मेरा कोई मानता नहीं है, क्रोध आ जावे। मुझे देखा था मैंने, एक बारी बड़ी सभा थी, दादी ने पूछा क्रोध किसको नहीं आता है, हाथ उठाओ। अभी मैं नहीं पूछती हूँ, आज के दिन मनाने का है ना, सीखने का, प्रैक्टिकल बनने का। तो कभी कोई भी कारण से
शिकल गुस्से वाली सीरियस न हो, सदाई औरों को जैसे बताया लाइट हाउस का काम। कैसे चलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कदम कदम पर नियम मर्यादा ने सभ्यता सिखाई है। कहाँ बताया दादी हरे को, कैसा भी होगा। हम भी विदेश में होती है, भारतवासी समझ करके मेरे से ऐसे करते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं तो खुश हो जाते। ईस्ट और वेस्ट बनेंगे बेस्ट, मिलकर के एक। तो एक का नामी से रहना, एक बात इतना सब भंडारा देखो, सदाई भंडारा इतना भरपूर, भंडारे में देख करके मैं इतना नहीं जा जितना चाहती हूँ, पर क्या ब्रह्मा भोजन बनाने में बनवाने में खुली दिल है, बड़ी दिल है, सच्ची दिल है। तो दादी के यादगार में हर एक को मैं प्रेरणा देती हूँ कि सच्ची दिल वो तभी होंगे जब रहम दिल होंगे। रहम सच्ची दिल, बड़ी दिल है, दिल सच्ची है। सच्ची तब हो जब पहले सोचोगे, तो बुद्धि में सफाई और सच्चाई की शक्ति सेवा कर रही है, करा रही है। साक्षी होकर के मैंने देखा है, भगवान ने कहा है मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम बचो साक्षी। हर एक अच्छा है। मेरे लिए लिखा पर है भाई, आशीर्वचन बताएंगी। आशीर्वचन कैसे होते, वचन कैसे होते हैं। वही परा है, हो जाएगा। ये भगवान का बच्चा बनने से वंडर है। कभी कोई किसको फिक्र नहीं है कैसे होगा। मुन्नी बहन को है फिक्र कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, सो हो रहा है। अब क्या करने का है, अब क्या करने का है। अपने घर जाना है, निर्वाण धाम में जाना है, शांति धाम में जाना है। उसके लिए अभी हमको वाणी से परे रहना है, सदाई सुख शांति में संपन्न रहना है। सुख शांति में संपन्न रहना है। शांति सुख नहीं कहती हूँ, सुख शांति की संपत्ति हमको संपन्न बना के औरों को ये प्रेरणा देने लायक बनना हो तब बनो। कल पर भरोसा नहीं है। जो करना है अब कर लो। ये मेरे दादी के बाबा के माँ वाक्य है। जो करना है अब कर लो। कल किसने देखा, कल किसने देखा। तो कल की बात नहीं रखो, आज अभी जो बोलो। जो करना है अब कर ले, अब सीख लिया, समझ लिया, हम करेंगे तो और करेंगे। ये बहुत फायदा है। करते दिखाने के लिए नहीं करते हैं, पर तो ये कुदरती वंडरफुल है जो हम करते हैं ना। ये सब सभा में कैसे बैठे हैं, जो करते हैं ना तो कराने वाला कराता है, हम निमित्त करते हैं। अभी लास्ट बोलती हूँ 5 शब्द मैं सीखी हूँ बाबा से, मम्मा से, दादियों से, दीदी से।
सत्यता, परिपवित्रता, सत्यता, धीरता, पवित्रता और सत्यता, धीरता, निम्रता, मधुरता, 5 बातें ऐसी हो तो बस भगवान वाच्य, जो भगवान कहता है वही करना है। उसमें सारे संसार को, विश्व में हर एक आत्माओं को सुख शांति, यहाँ के वाइब्रेशन से मिले, यही भावना है। और मैंने देखा है सारी विश्व को, मैं से कोई देश नहीं रहा होगा जहाँ नहीं गई होंगी, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सारे कल्प में भी मैं कहती हूँ ऐसा स्थान नहीं होगा। इसलिए इस स्थान का महत्व जो जानता है, मानता है, वही ऐसा सच्चा त्यागी, तपस्वी, सेवादारी बनता है। यह है त्यागी, एकदम तपस्वी, सेवादारी का स्थान। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दादी जी। अभी हम सबके बीच में आदरणीय मुन्नी बहन जी आई हैं, उनके सम्मान में सभी तालियां बजाएंगे। और आप सभी समझ सकते हैं कि संग का रंग कितना गहरा होता है। अगर वो रंग देखना हो तो आदरणीय दादी जी के संग में रहने वाली मुन्नी बहन जी के ऊपर में दादी जी का कितना रंग गहरा चढ़ा हुआ है कि मास्टर माइंड दादी जी हैं, मास्टर माइंड दादी जी। और आप सभी का दादी जी से बहुत प्यार है ना। तो मैं चाहूंगी कि दादी जी, DADIG, दादी जी के 5 शब्दों को लेकर हम दादी जी के स्मृति में कुछ विशेष संकल्प लेंगे, जो दादी जी की हम सबके प्रति चाहना है कि डी फॉर डिस्टर्ब नहीं होना है और डिस्टर्ब कभी किसी को नहीं करना है। ए मीन्स ऑलराउंड और एक्यूरेट बनना है। डी मीन्स डायरेक्शन पर फॉलो करना है। दादी के डायरेक्शन, बाबा के डायरेक्शन है, उनको पूरा पूरा फॉलो करना है। आई मीन्स इम्पॉसिबल, कभी कुछ भी नहीं कहना है। और जी मीन्स जी हाँ का पाठ पक्का करना है, जिससे आपका भी जी खुश हो और दादी जी का भी जी खुश हो और बाबा का भी जी खुश हो। ऐसे संकल्प लेने के लिए आज दादी जी के स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए कृपया 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और सामने हाथ करके हम दादी जी को संकल्प देंगे। सीधा हाथ करेंगे सभी, मैं बोलती जाऊंगी, आप भी मन में दोहराएंगे। आदरणीय दादी जी, आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्यारी दादी जी, हम दृढ़ संकल्प करते हैं हम सदा ऑलराउंड पार्ट बजाएंगे और एक्यूरेट बनकर दिखाएंगे। मीठी दादी जी, आपके डायरेक्शन, प्यारे बाबा के डायरेक्शन, समस्त दादियों के डायरेक्शन को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। मेरी मीठी प्यारी दादी जी, हम कभी इम्पॉसिबल शब्द का यूज नहीं करेंगे। हम मास्टर भगवान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हर कार्य करके दिखाएंगे। प्यारी दादी जी,
जी हाँ का पाठ पक्का करेंगे और सबको ये पाठ पक्का कराएंगे। हमारे ये श्रद्धा सुमन आप स्वीकार करेंगे। ओम शांति। अब मैं माइक आदरणीय मुन्नी बहन जी को देती हूँ। ओम शांति। आप सभी दादी जी की स्मृति दिवस पर छठी पुण्यतिथि पर आए हैं और आप सभी ने अपने आप को हर प्रकार से भरपूर किया है और अभी जो दादी जी का अर्थ बता के हमारी अवधेश बहन जी ने आप सबसे प्रतिज्ञा कराई है, तो जो दृढ़ संकल्प आपने किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उसको आजीवन निभाते रहेंगे, पालन करते रहेंगे। मैं तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ अपना पूरा ही जीवन बिताया है। 40 साल मैं उनके साथ रही हूँ और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला कर के चली हूँ। मैं 16 साल की आयु में यहाँ आई थी और दादी जी ने मुझे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही दादी जी, उनके साथ मैंने 20 घंटा सेवा करके पूरा ही एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया, हर तरह की बातें सीख ली और अब मेरा यही लक्ष्य है। तो जो दादी जी ने किया है उसको फॉलो करना है, उन्हीं कदमों पर चलना है और उसी प्रकार से जैसे दादी जी ने इस महायज्ञ को चलाया, वैसे हर एक की सुविधाओं को देख करके उसी प्रकार से हर एक को सब सेल्वेशन देनी है। बाबा के बच्चों को सदा खुश और राजी रखना है। तो इस प्रकार से अनुभव तो मेरा बहुत ही ज़्यादा है। दादी जी ने मुझे ऑल राउंड सेवा सिखाई, एक्यूरेट सेवा सिखाई, अटेंशन से हर सेवा करनी है और सदा परफेक्ट होके चलना है। और दादी जी ने कितना सब कुछ सिखाया जो तो आपने अन्य सभी के भाषण में सुना है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। आप सबके लिए बाबा के घर से जो भी हमारे मेहमान भाई बहनें आए हैं उनके लिए ये भगवान के घर की पक्खर है, शॉल, जो आप सबको मिलेगी और साथ में एक थैला मिलेगा, उसमें ये ओम शांति मीडिया है जिसमें दादी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं। और ये दादी जी की अमृत वचन की बुक है जो मैं माइक में सुन रही थी। एक बहन जी यहाँ बैठे थे, उन्होंने तो आज पूरी किताब ही पढ़ ली है। और ये फिर बहुत सुंदर कैलेंडर है। ये अगस्त से 2014 के दिसंबर तक का कैलेंडर है। तो ये कैलेंडर भी आपको मिलेगा जो आप अपने टेबल पर रखेंगे। इस बैग के अंदर ये चीज़ें मिलेगी और फिर आप सबको एक सेव की टोली मिलेगी जो दादी जी को बहुत प्रिय थी और ये दिल खुश मिठाई मिलेगी जो दादी जी अपने हस्त कमलों से सबको खिलाती थी।